डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। हजारों वर्षों से आदमी देश भर की नदियों और नालों से बजरी निकालकर राष्ट्र का निर्माण करता आ रहा है और ये आधुनिक युग में विकास के लिए बुनियादी ज़रूरत भी है। वर्षों से छोटे गांव, कस्बों और बड़े शहर महानगरों का स्वरूप नहीं ले पाते। अगर निर्माण में बजरी का उपयोग नहीं होता तो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 50 अरब टन रेते की खपत होती है। पैरा, अंग्रेज भारत में सीमेंट लेकर आए। उसके पहले चूने और रेत को घरट में पीसकर उससे ही चुनाई होती थी। राजस्थान के बड़े किले और महल आज वर्षों बाद भी पर्यटन का आकर्षण बनकर उस निर्माण तकनीकी के जीवंत उदाहरण है। लेकिन सीमेंट के उपयोग के बाद देश भर में निर्माण की बाढ़ आ गई। बहुमंजिला इमारतें बनने लगी। आज भी देश के करोड़ों परिवार रेत व्यवसाय पर निर्भर हैं। मुंबई के बसई खाड़ी इलाके में 70,000 से अधिक मजदूर 10 फीट गहरे पानी से रेत निकालने का काम कर रहे हैं। राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में भी करोड़ों मजदूर इसी तरह का काम कर रहे हैं। पैरा, पूरे देश में नदी नालों से रेत निकालकर सीमेंट, गिट्टी व मिट्टी से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। लेकिन 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में बजरी खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। माननीय न्यायालय अभी तक रोक लगाने का कोई तर्क नहीं दे पा रहा है और इस रोक से नालों और नदियों में बरसात के पानी के साथ भूमि कटाव से बनकर आने वाली रेत का भराव बढ़ता जा रहा है। बरसों से रेत निकालने से नदियों के पानी की गहराई बनी रहती थी, लेकिन रेते के बहाव के बाद नदियां समतल होकर आने वाले समय में बाढ़ का पानी नदी के किनारे के गांव में ऐसी तबाही मचा देगा जिसे रोक पाना मुश्किल होगा। पैरा, न्यायालय का यह निर्णय प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ है और इससे लाखों लोगों का जीवन भी अंधकारमय हो गया है। आज यह व्यवसाय ठप होने से गरीब मजदूर, ठेकेदार, इंजीनियर, रेत ढोने वाले वाहन चालक सभी भूखों मर रहे हैं। पैरा, हाँ, आधुनिक युग में खनन विभाग द्वारा कई नदियों में रेत निकालने की लीज आवंटित करना आपत्तिजनक हो सकता है, क्योंकि ठेकेदार जब जेसीबी मशीनों से रेत खोदकर डंपरों में लाखों टन रेत का व्यवसाय राजस्थान में ही नहीं दूसरे प्रदेशों तक करने लगे हैं, यह भी अनुचित है। पैरा, माननीय न्यायालय को अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए पूरे प्रदेश में
बजरी निकालने पर कुछ शर्तों के साथ रोक हटानी होगी, क्योंकि लंबे समय की रोक के बाद सरकारी परियोजनाएं धूल चाट रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के आवास अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री का घर घर में शौचालय निर्माण का सपना भी साकार नहीं हो पा रहा है। पैरा गांव, कस्बों, शहरों और महानगरों में तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास उपलब्ध करवाने की योजना व कॉलोनियों का निर्माण भी अधर में लटका हुआ है। पूरे प्रदेश का निर्माण एक तरह से ठहर सा गया है। स्टॉप।